ત્યારે આજે યુસીસી લાગુ કરવાની સત્તા માત્ર ને માત્ર કેન્દ્રને છે, લોકસભા અને રાજ્યસભાને છે। ત્યારે ગુજરાત સરકાર બંધારણના સિદ્ધાંતોને નેવે મૂકીને પોતે કમિટી બનાવીને જે ગુજરાતમાં યુસીસી લાગુ કરવા જઈ રહેલી છે એનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ। ગુજરાતની જનતાને લોકતાંત્રિક આવાજના રાષ્ટ્રીય સંયોજક રજનીશ સિંહ તોમરના નમસ્કાર। આજનો વિડીયો હું વિસાવદર અને ડેડિયાપાડાની જનતાને અર્પિત કરું છું। આજ હું વિસાવદરની જનતાને એ દેખાડવા માંગુ છું કે જુઓ ગોપાલ ઇટાલિયા કયા પ્રકારે વિસાવદરમાં મોટી મોટી વાત કરે છે, જ્યારે તેની જ પાર્ટીના એક ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાને બંધારણની જાણકારી નથી। બીજી બાજુ ડેડિયાપાડાની જનતાને હું એ દેખાડવા માંગુ છું કે જુઓ આપણા ધારાસભ્ય કેવા છે અને આપણા ધારાસભ્ય माननीय चेतर वसावाजी ने बंधारण की जानकारी नहीं। गुजरात में खास करीने विसावदर अने डेडियापाड़ा की जनता सांभळो कि माननीय धारासभ्य श्री चेतर वसावा શું કહી રહ્યા છે। ત્યારે આજે યુસીસી લાગુ કરવાની સત્તા માત્ર ને માત્ર કેન્દ્રને છે, લોકસભા અને રાજ્યસભાને છે। ત્યારે ગુજરાત સરકાર બંધારણના સિદ્ધાંતોને નેવે મૂકીને પોતે કમિટી બનાવીને જે ગુજરાતમાં યુસીસી લાગુ કરવા જઈ રહેલી છે એનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ। આપે સાંભળ્યું કે ચેતર વસાવાએ શું કહ્યું। હવે હું આપને જણાવું છું કે ચેતર વસાવાને કઈ રીતે બંધારણની જાણકારી નથી। તો દોસ્તો પહેલા તમે આ ટાઇટલ જુઓ। વિસાવદરની જનતા આપના નમૂનાને જુઓ। આ બધા આપના નમૂનાઓ છે। ચેતર વસાવાના ડફોળપણાનું પ્રદર્શન। यूसीसी लागू करवानी सत्ता गुजरात में नहीं। आ माननीय धारासभ्यना सत्य वचन छे। आवो अभण व्यक्ति विधानसभा में हसे तो गुजरात कई रीते विकसित थशे। आइए अब मैं जरा मिक्स करके आपको समझाऊं। सबसे पहले यूसीसी पर हमारा बंधारण क्या कहता है, और ये चेतर वसावा को सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि एक विधायक होकर के संविधान नहीं जानता है, ये शर्म की बात है। पहले देखिए अनुच्छेद 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 भारत ना समग्र राज क्षेत्र में नागरिकों माटे एक सरखो दीवानी कायदो थाय तेम करवा माटे राज प्रयत्न करसे। यानी भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। चेतर वसावा को यही नहीं मालूम है कि अहिया राज्य एटले शू। आर्टिकल 44 में राज्य एटले शू। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 36 में राज्य के बारे में बताया गया है। आ भाग मां संदर्भ थी अन्यथा अपेक्षित ना होए तो राज्यनो अर्थ भाग 3 में छे तेज थसे। मतलब संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 44 में जो राज्य शब्द है वो फाइनल परिभाषा आर्टिकल 12 में है। जरा देखिए कि किस प्रकार से चेतर वसावा ने शर्मसार किया है अपनी सत्ता का। एक विधायक होकर के एक राज्य नहीं जानता है कि किसको कहते हैं, और मुझे उससे जबरदस्त डबल शर्म गोपाल इटालिया पे आता है कि वो एक एलएलबी आदमी है,
कम से कम चेतर वसावा को संविधान तो पढ़ा दो टोटल। आइए अब अनुच्छेद 12 आ भाग एटले की भाग 3 में संदर्भ थी अन्यथा अपेक्षित ना होय तो राज्य में नीचे नो समावेश थाय छे। अब जो नीचे बता रहे हैं वो है राज्य। पहला भारत सरकार अने संसद, बस चेतर वसावा यही लाइन जान रहा है और कह रहा है क्या कि गुजरात को सत्ता नहीं है। राज्य पैकी दरेक राज्यनी सरकार अने तेनु विधानमंडल। चेतर वसावा जी आप आइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके लिए मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है और मैं पिछले 25 वर्षों से यूपीएससी और जीपीएससी के छात्रों को सफल मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरे मार्गदर्शन में 100 से ज़्यादा आईएएस और सैकड़ों जीपीएससी में क्लास 1-2 अधिकारी बन चुके हैं। हो सकता है चेतर वसावा जी का आप जिस जिले में हों या आप जिस सब डिवीज़न में हों वहाँ हमारा कोई एसडीएम, डीवाईएसपी, मामलतदार विद्यार्थी हो, तो मैं चेतर वसावा को बार बार कह रहा हूँ कि गुजरात ने मुझे इतना दिया तो आपको मैं गुजरात हित में पूरा संविधान मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कम से कम पढ़ लीजिए इतना अच्छा। देखिए क्या लिखा है अनुच्छेद 12 में, राज्य पैकी दरेक राज्यनी सरकार अने तेनु विधानमंडल। अब प्रश्न ये हो गया कि यूसीसी पर कानून, अगर हम राज्य किसको कहेंगे वो आर्टिकल 12 के तहत देखें तो संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन अब ये जानना है कि यूसीसी कौन से सूची में आता है। मैं विसावदर और डेडियापाड़ा की जनता को एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। हमारे संविधान में 3 यादी है। एक है संघ यादी जिस पर कानून केंद्र बनाएगा, एक है राज्य यादी जिस पर कानून राज्य बनाएगा, और एक है सहवर्ती या समवर्ती यादी जिस पर दोनों कानून बनाएगा। अगर विरोध होगा तब केंद्र का कानून चलेगा। तो देखिए तो जरा सहवर्ती यादी नोंद 5 यानी सहवर्ती यादी का लिस्ट नंबर 5वां क्या है? लगन, छुट्टा छेड़ा, बालको अने सगीरो, दत्तक ग्रहण, विल वसीयत पनु, उत्तराधिकार, संयुक्त कुटुंब अने विभाजन, न्यायिक कार्रवाई में जे बाबतो अंगे आ बंधारणना आरंभनी तरत पहला पक्षकारो पोताना अंगत कायदाना अधीन हता ते तमाम बाबतो। ये सारा क्या है? यही तो यूसीसी है। तो इस पर कानून दोनों बना सकता है। तो अब इतना बताने के बाद मैं विसावदर की जनता से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि इस प्रकार के दोहरे चरित्र वाले चेतर वसावा को अपने पार्टी में रखे हुए है गोपाल इटालिया, कम से कम आप गोपाल इटालिया को वोट मत दीजिए। ये जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी में, इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। और अंत में मैं अत्यंत विनम्र होकर के और एकदम दास भाव से मैं डेडियापाड़ा की जनता को हाथ जोड़ करके मैं ये विनती कर रहा हूँ कि आप देखिए, जिस व्यक्ति को आप अपने विकास के लिए संविधान में जो आपको अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए विधानसभा में भेजे हैं, और उस शख्स को ये मालूम ही नहीं है कि यूसीसी पर कायदा विधानसभा बनाएगी और कि यूसीसी पर कायदा केंद्र बनाएगी। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि चेतर वसावा को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला होगा। अरे वो कागजी डिग्री है बीए पास, काहे कि दिन भर तो राजनीति कर रहा था तो नहीं मिला होगा। लेकिन कम से कम एक जागरूक इंसान के तरह इतना तो समझना चाहिए कि आज से साल भर पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून पास हुआ था। अगर राज्य को इसकी सत्ता नहीं होती तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी इस बिल को चुनौती तो दे देता सुप्रीम कोर्ट में कि साहब उत्तराखंड को अधिकार नहीं है, और वो कैंसिल हो जाता। तो उत्तराखंड में 1 साल से अगर कानून टिका हुआ है तो ये चेतन वसावा एक पढ़ा लिखा होकर के अभन व्यक्ति के तरह कह रहा है कि यूसीसी लागू करवानी सत्ता गुजरात में न थी। कैसा आदमी चुन लिए हैं हम लोग, जरा ये सोचिए। और जरा एक बात और सोचिए, अगर गुजरात में सत्ता न थी
तो भाई तुम इंतजार कर लो, गुजरात सरकार जब बिल पास करेगा तो तुम ही सुप्रीम कोर्ट में जाके एगो उदाहरण पेश कर देना। और सबसे बड़ी बात कि चैतर वसावा, मैं अब अंत में कह रहा हूं, भोली भाली आदिवासी जनता को गैर मार्गे लेके जा रही। मैं ये लाइन गुजराती में बोल रहा हूं, गलती हो तो माफ करिएगा। उत्तराखंड में जे विधेयक यूसीसीना पसार थया छे तेमा आदिवासी प्रजानी संस्कृतिओ, मूल्यों अने कायदाओने बाकात राखवामां आव्या छे। तो अगर उत्तराखंड में आ थयु होय तो शू गुजरातना यूसीसी कायदा में आ नहीं थई सके कि गुजरातना आदिवासी जनताना संस्कृति, कायदा, उत्तराधिकारना नियमोने यूसीसी बाकात रखवामां आवे। तो चैतर वसावा उत्तराखंड का ना तो बिल पढ़ा है, ना उसको ठीक से संविधान की जानकारी है। और इसलिए मैं डेडियापाड़ा की जनता को बार बार कह रहा हूँ 2027 याद करिए, इसको उतारिए गद्दी से। ये फालतून जो है आपका तनख्वाह ले रहा है, बताइए एक विधायक 1.25 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है और विधानसभा में आलतू फालतू बात कर रहा है जिसको संविधान का नहीं जानकारी है। जरा सोचिए कि 5 वर्ष में ये 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया जो जनता के टैक्स से ले रहा है और इसको पते नहीं है कानून का, तो ये लोकतंत्र में क्यों किसी को फालतू में लेने दिया जाए। तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, अबरी गलती हो गया, लेकिन याद करके रखना है कि 2027 में चैतर वसावा जसे 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 आ डेडियापाड़ानी जनता ने प्रण लेवानुं छे कि डेडियापाड़ानी जनता ने प्रण लेवानुं छे कि मने भणेला गणेला होवा छता अभण चैतर वसावा नहीं जोईए जेने संविधाननी जानकारी नथी। શું કરવાનું? જેને ના અનુચ્છેદ ખબર છે, જેને ના સંવિધાનની जानकारी છે બંધારણની, આવા धारासभ्य શું कामना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए, आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।